everyone, a very warm welcome to all of you in the session and good evening everybody। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ, सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन की थर्ड सीरीज जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करेंगे फ्रैक्शन का। इसके पहले आपको मैंने क्विक रिवीजन दो चीजों का करा दिया है। क्या क्या था बेटा, इंटीजर्स का पार्ट 1 और इंटीजर का पार्ट 2। ठीक है, तो 1 फरवरी को मैंने करा दिया इंटीजर का पार्ट 1 वीडियो जिसमें कि हमने इंटीजर्स के सारे ऑपरेशंस बताए थे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। फिर 2 फरवरी को जो आपको वीडियो मिला था उसमें हमने क्या सिखा दिया, आपको इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज सिखा दी, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने आपको इंटीजर्स की बता दी है। और आज हम क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे मेरे क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। I completed MSc in mathematics. I also completed my B.Ed with the science stream. I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline. I taught many students of ICSC, CBSC and competitive examinations. I am from UP Allahabad and I qualified UP TET and CTET both in the primary and junior level. Okay? तो आई होप कि आप सभी ने मेरा वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा। यूट्यूब फेस्टिवल पे हमने इसके पहले किया था टॉप 50 क्वेश्चंस की मेंटी। देन उसके बाद अभी जो 29 जनवरी को हुआ था यूट्यूब फेस्टिवल, उसमें हमने डुअल सेशन किया था प्रकृति मैम के साथ, है ना, और उसमें हमने लास्ट में मेंटी भी किया था। तो आई थिंक यू गाइज रिमेंबर्ड मी, है ना। तो चलो फिर क्विक रिविजन की आपको 2 सीरीज मिली गई है और जिसने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो नहीं किया है बेटा तो फॉलो कर लो। जिस तरह से आपको यूट्यूब पे फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, जिस तरह से आपको YouTube पे फ्री क्लासेस मिलती हैं, ठीक उसी तरह से आपको अनअकैडमी की तरफ से भी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है, बहुत बड़ा रिजोल्यूशन लाया गया है जिससे कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हो तो आप अनअकैडमी के पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, गोल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टॉप लेफ्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टिक करके फ्री लाइव क्लासेस पे आना है। किस पे आना है बेटा, फ्री लाइव क्लासेस पे। फ्री लाइव क्लासेस पे आओगे उसके बाद आप मेरा नेम सर्च कर लेना है ज्योति जायसवाल। ठीक है, नेम सर्च कर लेना ज्योति जायसवाल, तो यहाँ से आपको मेरी प्रोफाइल विजिबल हो जाएगी और आप कर सकते हो मुझे फॉलो। ठीक है, तो जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो। आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट्स मिलते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं देनी। जैसे आप यूट्यूब में फ्री क्लास देखते हो, ठीक यहाँ पे भी फ्री क्लास देख सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी चीजें हैं जो फ्री में मिलती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिलता है फ्री टेस्ट, आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेली T20 टेस्ट सीरीज और चेक कर सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया। अटेंड द एनालिसिस सेशन टू गेट योर डाउट क्लियर। दिस टेस्ट सीरीज विल कवर सम इजी, मीडियम और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। तो ये आपके लिए ऐसे अनलॉक नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, JJ लाइव कोड को अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपके सारे फ्री कंटेंट्स हो जाएंगे अनलॉक। और फ्री कंटेंट्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो फ्री कंटेंट्स में आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल साइंस के। और क्या मिलती है, तो डेली फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती है, क्लास 6 की, 7 की, 8 की। मीन्स जैसे आपको यूट्यूब में फ्री मिलती है वैसे यहाँ पे भी फ्री स्पेशल क्लास होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, T20 टेस्ट सीरीज मिलती है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है बेटा। यहाँ पे होते हैं डेली लाइव फ्री पोल्स, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग एंड द अदर इंटरेस्टिंग क्लासेस फॉर द फ्री। तो बस एक बार इस कोड को अप्लाई करना है JJ लाइव और जितने भी फ्री कंटेंट्स हैं वो आपके सामने अनलॉक हो जाएंगे, आप उसको देख पाओगे आराम से सारी क्लासेस को। ठीक है, और अगर आपको एक प्लस पे जाना है, मींस एक लेवल अप करके पढ़ाई करना है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग बैचेस है बेटा, अलग अलग क्लास की, क्लास 6 की, क्लास 7 की और क्लास 8 की। तो बैचेस को अनलॉक करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। हो गया इंस्टॉल, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है आइकॉनिक का। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली, वीकली क्विजेस मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। मीन्स आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन,
जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इनफैक्ट आपको लेना चाहिए, अपनी पढ़ाई को एक लेवल अप ज़रूर करना चाहिए, तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इस कोड को अप्लाई करना है SPJJ लाइव और आपको मिल जाएगा बेटा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड SPJJ लाइव है, इसको आप यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, तो ये सारी हो गई प्लस की बेनिफिट। इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का बेटा डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, तो जितनी चीजें आपको प्लस में मिल रही हैं वो तो आइकॉनिक में मिलेगी ही मिलेगी। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशंस होते हैं, पेरेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी वही है बेटा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो SPJJ लाइव कोड का यूज करो, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आपके लिए बेटा CBSE क्लास 7 की फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च हो चुका है कॉम्बैक्ट कोर्सेज। तो कॉम्बैक्ट कोर्सेज आ चुका है, जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है जल्दी से एनरोल कर लो। और इसका जो पहला क्विज होने वाला है, ये पहला क्विज होगा 7 फरवरी को। टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग है 12 PM। ठीक है, तो जल्दी से एनरोल करो, अपने फाइनल एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो और पहला क्विज दो। इसमें हो सकता है कि आपको एक्साइटेड प्राइजेस भी देखने को मिल सकते हैं ना, आपको अच्छे अच्छे खूब एक्साइटेड प्राइजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से एनरोल करो और पहला क्विज है 7 फरवरी को, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। टाइमिंग है 12 PM। ओके, 12 PM की टाइमिंग है। ओके, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ। और जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया बेटा, तो जल्दी से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाना है, ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और जिसने अभी तक अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अनअकैडमी 7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाती है। तो चलिए फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोकस ऑन द फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होता है ना। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 2nd। क्लास कौन सी है, तो क्लास है 7th। क्लास 7 का चैप्टर 2nd है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, उसके बाद फिर हम आपको लाइव आके पढ़ाएंगे, लाइव हम पढ़ाएंगे डेसिमल, है ना, क्या पढ़ाएंगे, डेसिमल। और इसमें बहुत सारे क्विजेस करेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेगा बेटा फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट। तो मैं डेली देखूंगी जितने बच्चे मेरी क्लास को व्यू कर रहे हो, जितने बच्चे मेरी क्लास में एक्टिव हो, आप सभी में से जिसको मेरे को फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट देना होगा मैं दूंगी। बट आप सभी को अपनी तरफ से लॉयल रहना है, क्लासेस को डेली देखना है, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग फ्रैक्शन में। पहला है फ्रैक्शंस, क्या होते हैं फ्रैक्शन, व्हाट आर फ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। आप लोगों ने खूब क्वेश्चंस पूछे थे ना प्रकृति मैम से कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और क्या पूछे थे, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पूछी थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूछा था, वेल डन गाइस। तो फ्रैक्शन नोटेशन पढ़ना है, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बताना है न्यूमेरिकल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे। तो आपका फ्रैक्शन का क्विक रिवीजन आज के आज हो जाएगा कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार बता दो, आर यू गाइज रेडी। और ये वाली स्टोरी तो मेरी फेवरेट हो चुकी है, ये स्टोरी तो मेरी फेवरेट हो चुकी है। जितनी भी बार हमने फ्रैक्शन को पढ़ाया है, हमने ये पार्ट जरूर इंक्लूड किया है, चाहे तो स्पेशल क्लास में, चाहे तो लेट्स क्रैक CBSE 7 में, मैंने इस पार्ट को जरूर इंक्लूड किया। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोगों को भी इसी स्टोरी समझाते हैं, अच्छे समझिएगा। तो पहले डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, या तो पूरे का या तो उनमें से जो कलेक्शन लिया गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात आती है स्टोरी की, कि स्टोरी क्या है ये। सपोज करो कि आप किसी दिन स्कूल से बंक लेकर के घर पे बैठे थे और घर पे बैठ करके आप एक केक खाने जा रहे थे। जैसे ही आपने एक केक की पीसेस की, 1 पीस की, और इसको खाने जा ही रहे थे, तभी आपके डोर पे बेल बजती है और आप जाते ओपन करने, तो आपको दिखता है कि आपके स्कूल से 5 फ्रेंड्स जो है ना, वो आपके घर पे आ चुके हैं। अब क्या, अब आपको उन्होंने देख लिया केक खाते हुए, अब वो आपसे भी मांगेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल इक्वल पार्ट करना पड़ेगा, किसी को भी अनइक्वल नहीं देना है, सभी को इक्वल इक्वल देना है। तो कैसे करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे टोटल, एक आपने जो डिवाइड किया 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो हमें इस केक की टोटल करनी पड़ेगी 6 पार्ट। 1 पीस तो आपने ऑलरेडी कर लिया, तो ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, देन उसके बाद ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5 एंड देन 6। तो आपने इक्वल इक्वल एकदम 6 पीसेस इसकी कर लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस पूरे केक का कितना पार्ट खाया है, पीस नहीं, पीस तो आपने एक खाई है, वो सबको पता है, देखो आपके हाथ में है भी एक पीस। कितना पार्ट खाया है ये कैसे बताओगे? ये पूरा केक था होल, होल में से आपने कितना पार्ट खाया? तो आप कहोगे मैंने इसकी खाई है 1 पीसेस, टोटल हुई थी 6 पीसेस, दैट्स मीन मैंने इसका 1/6 पार्ट खाया है। मैंने इसका कितना पार्ट खाया है? 1/6 पार्ट खाया है। गॉट इट? तो जितना आपने लिया वो न्यूमरेटर में, जितना आपने टोटल में से लिया वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो आपने कितना पीस खाया? 1 पीस। कितनी पीसेस टोटल हुई थी? 6 पीस हुई थी। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? आपका फ्रैक्शन आ गया 1/6। ओके, आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/6। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 पीसेस खाई होती, आपके कुछ 1-2 फ्रेंड्स कम आए होते, तो आपने इसकी 2 पीसेस खा ली थी, ठीक है। तो आपने 2 पीसेस खाई, बट पीसेस की कितनी? 6 पीसेस। तो आपका क्या आंसर आएगा? आप कहोगे 2 1 2, 2 3 6। तो आपका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पार्ट का। क्या समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन समझ में आया? व्हाट आर द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। होल मतलब पूरे का, कलेक्शन जो आपने लिया। ओके, चलो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हैं जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। ये स्टोरी कैसी लगी बच्चों? ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? क्या आपके साथ भी अभी ऐसा कभी हुआ है कि स्कूल से आपने बंक किया हो और घर पे कुछ एंजॉय कर रहे हो, तभी आपके कुछ फ्रेंड्स आ गए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? जल्दी से अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे आप लोगों की स्टोरी जाननी है। चलो अब देखो बेटा, जैसे कि आपके पास एक यम्मी सा पिज्जा रखा हुआ था और आपके पास जब पूरा पिज्जा था फुल, तो आप इसको क्या बोलोगे? होल बोलोगे। होल मतलब पूरा, पूरा पिज्जा है तो आप कहोगे होल है ये। अब हमने इसको 1/2 में डिवाइड कर लिया, मीन्स हाफ कर दिया। तो हाफ कर दिया तो आप कहोगे 1/2 फ्रैक्शन हो गया, है ना। इसको हमने हाफ किया तो आप कहोगे 1/2 फ्रैक्शन हो गया। कर लेते हैं, देखो ये पहली पीस और ये दूसरी पीस, तो टोटल इसकी कितनी पीसेस हो गई? अगर हम एक पीस की बात करें इस वाले पीस की, तो ये कितना हो गया बेटा? 1। कितने में से टोटल? टोटल कितनी पीसेस हुई? 2 पीसेस हुई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 यानी कि हाफ, है ना। 1/2 ये हो गया और 1/2 ये भी हो गया, यानी कि हाफ हो गया। गॉट इट? तो हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 से। अब इस केक की मान लो हमने कर दी होती बेटा 4 पीसेस। क्या कर दी होती इस केक की? 4 पीसेस कर दी होती, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 एंड टोटल हो गए 4 पार्ट्स। अगर हम एक पार्ट को काउंट कर ले तो एक पार्ट आप कैसे निकालोगे? 1 अपॉन में टोटल कितना है? 4 है। तो आप कहोगे इसका जो फ्रैक्शन आया ये 1/4 आया। तो बस आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं, जब पूरा फुल पिज्जा होगा तो उसको आप कहोगे होल है, जब आधा बचेगा तो इसको आप कहोगे हाफ हो गया, और जब इसका हम 1/4 पीस कर देंगे तो आप कहोगे ये क्या हो गया? क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो हाफ 1/2, क्वार्टर 1/4 और होल का क्या होता है बेटा सिंबल? तो होल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ओके, कहाँ गया एग्जांपल? अभी है एग्जांपल। राइट द फ्रैक्शन नोटेशन फॉर द शेडेड पोर्शन। तो पहले कुछ पढ़ लेते हैं फिर इसको करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से हेल्प मिल जाएगी समझाने में। तो देखो बेटा, फ्रैक्शन का नोटेशन क्या होता है ये समझो। फ्रैक्शन नोटेशन मीन्स हम लोग फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। अब फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स? इसको समझो। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो नंबर इस लाइन के ऊपर होगा उसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर क्या बताता है? तो न्यूमरेटर इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर टेकन। न्यूमरेटर मीन्स नंबर लाइन के जो ऊपर होता है वो बताता है कि कितना पार्ट्स लिया गया है। आपने पूरे में से कितना पार्ट लिया है वो आपको बताएगा न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर क्या होता है? जो नंबर लाइन के ऊपर होता है। उसके बाद
द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। जो नंबर लाइन के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर क्या बताता है? तो डिनोमिनेटर इट शोज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को डिनोमिनेटर बताता है। क्या समझ में आया? व्हाट न्यूमरेटर टेल्स? न्यूमरेटर बताता है कितना पार्ट्स पूरे में से लिया गया है। इट टेल्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द होल्स आर द टेकन। एंड डिनोमिनेटर क्या बताता है? डिनोमिनेटर बताता है इट शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। जो भी टोटल नंबर ऑफ आपके पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे उस केक की आपने की थी 6 पीसेस, तो 6 था टोटल पीस, तो उसको हम रखेंगे नीचे। आपके पास कितना था? आपके हाथ में कितना था? तो 1 पीस था, जितना आपने उसमें से टेक किया था। तो न्यूमरेटर बताता है कितना आपने लिया, डिनोमिनेटर बताता है कितना टोटल था। तो ये हो जाता है इस तरह से बेटा फ्रैक्शन का नोटेशन। तभी तो हमने इसको 1/6 लिखा था, है ना। तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। गॉट इट? क्लियर हो गया सारा कुछ? देखो अब इस पे एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस एग्जांपल से आप लोग समझोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैं सबको इरेज कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए। ओके, तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, डू कमेंट। और आप लोगों को चाहिए ना फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट? फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट, स्टार स्टूडेंट ऑफ द डे का सर्टिफिकेट, और मेंटी जब लेंगे तो टॉप 10 स्टूडेंट्स, है ना। चलो, ये पूरा पिज्जा था। जब आपके पास आया तो इसकी एक पीस किसी ने ऑलरेडी इसको खा ली थी, एक पीस किसी ने ऑलरेडी खा लिया था। तो आपको कितना मिला? आपको मिला 1, 2 एंड 3। टोटल आपके पास 3 पीसेस आई। तो जब आपके पास 3 पीसेस आई तो आप 3 को रखोगे ऊपर। टोटल इस पिज्जा की कितनी पीसेस हुई? तो ये वाला भी तो हुआ, जो आपको नहीं मिला वो बात अलग है, पर हुई तो इसकी 4 पीसेस थी। तो 4 को आप रख दोगे नीचे। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/4 इसका फ्रैक्शन आ गया, जहां पे 3 न्यूमरेटर हो गया और 4 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। गॉट इट? क्या समझ में आ गया अच्छे से? 3 क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, और 4 क्या हो गया बेटा? तो 4 हो गया डिनोमिनेटर। आई होप इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? अब आपको करवाते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया फ्रैक्शन अच्छे से। अब आप लोग बताओ, राइट द फ्रैक्शन नोटेशन फॉर द शेडेड पोर्शन। ये आपके सामने एक डायग्राम बना है, इसमें कितने पार्ट्स हुए हैं उसको काउंट कर लो, कितने शेडेड है उसको काउंट कर लो, और आपको किसका फ्रैक्शन बताना है? तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है। तो क्या करोगे? एनी गेसेस, एनी आइडिया? तो पहले हम इसका कर लेते हैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हुए हैं? 4 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स को हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि 4 नीचे रखेंगे। आपसे क्या पूछा गया है? फ्रैक्शन बताना है शेडेड पोर्शन का। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 है, 2 है और 3 है। तो 3 को आप ऊपर रख लोगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। मींस इसका फ्रैक्शन नोटेशन जो होगा इस डायग्राम का वो होगा 3/4। ठीक है, इस डायग्राम का फ्रैक्शन नोटेशन क्या होगा? ये होगा 3/4। गॉट इट? क्या समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से एक बार बताओ, क्या समझ में आ गया? इस डायग्राम का जो फ्रैक्शन नोटेशन है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 3/4। ओके, नेक्स्ट आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इसको करो। आउट ऑफ 15 फिशेस फाइंड आउट द फ्रैक्शन नोटेशन फॉर द ब्लू फिशेस। बताओ बताओ, टोटल आपके पास 15 फिशेस हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार काउंट कर लो, मैंने काउंट नहीं किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, है ना टोटल? तो आउट ऑफ 15 फिशेस फाइंड आउट द फ्रैक्शन नोटेशन फॉर द ब्लू फिशेस। आपको पहले आप काउंट करना है ब्लू फिश यहाँ पे कितनी है। तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ब्लू फिशेस कितनी है? 5 है। और आपको फ्रैक्शन नोटेशन भी ब्लू का चाहिए, तो ब्लू वाला नंबर आप ऊपर लिखोगे। टोटल कितना है उसको नीचे लिखोगे, यानी कि 15 को हम नीचे लिख लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, मीन्स 1/3 जो है ये ब्लू फिश का हो जाएगा फ्रैक्शन नोटेशन। क्या क्लियर हुआ? 1/3 ब्लू फिश का फ्रैक्शन नोटेशन हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ। देखो, हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन को लिखने के लिए? न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे। न्यूमरेटर क्या बताता है? जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है
मीन्स जो आपको लेना है। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर टेकन, कितना पार्ट्स आपने लिया है। डिनोमिनेटर क्या बताता है? डिनोमिनेटर बताता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो न्यूमरेटर में आपको रखना होगा कितने पार्ट्स आपने लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रैक्शन नोटेशन फॉर द ब्लू फिश। तो ब्लू फिश कितनी है बेटा? 1 2 3 4 एंड 5। 5 को हम लिख लेंगे ऊपर, टोटल कितनी है वो रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो टोटल है 15। 15 को हमने रख लिया नीचे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/3। ये हो गया इसका फ्रैक्शन नोटेशन। अगर हम आपसे पूछते हैं रेड फिश की फ्रैक्शन नोटेशन बताओ, तो आप कहोगे वो भी इतनी ही होगी, क्योंकि रेड फिश भी कितनी है? 5 ही है। तो ये भी हो जाएगी 1/3। येलो फिश का भी सेम आएगा 1/3। ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब क्वेश्चन नहीं है, कुछ पढ़ाइए। फ्रैक्शन जो होते हैं बेटा उसके होते हैं टोटल 3 पार्ट। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको अच्छे से समझिएगा। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर, ओके, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेस देन होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2। 1/2 में न्यूमरेटर क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस देन है, इसलिए इस फ्रैक्शन को क्या बोल दिए? प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिए। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला एग्जांपल देखो, ये क्या है? 1/4 है। 1 क्या है? न्यूमरेटर, 4 क्या है? डिनोमिनेटर। तो 1 इज लेस देन 4 है, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। तो आपका ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which numerator is less than the denominator is called a proper fraction। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 7/8। कैसा फ्रैक्शन है ये? आप कहोगे इसमें न्यूमरेटर जो है ये 7 है, डिनोमिनेटर 8 है, मीन्स 7 लेस देन 8 से है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। ओके, लेस देन हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टाइप, सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर देख लिया आपने, जो प्रॉपर का अपोजिट होगा वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। मींस प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन था। तो अब ये वाला केस छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो जो बच रहा है वो हो जाएगा इम्प्रॉपर में। मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर के। ठीक है, बस लेस देन नहीं होगा, उसके अलावा जो दो और इनइक्वालिटी बचती हैं वो यहाँ पे अप्लाई होगी। मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल भी होगा। क्लियर हो गया बेटा? क्या सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? डेफिनेशन से समझिए। फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन, ज्यादा होगा या फिर इक्वल टू द डिनोमिनेटर are called improper fraction. A fraction in which numerator is more than or equal to the denominator is called improper fraction. Got it? तो improper fraction क्या हो गया? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा होगा या तो इसके इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है? 2/2 है, न्यूमरेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर भी 2 है, दोनों इक्वल हो गए, तो कैसा हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर, है ना? प्रॉपर है नहीं क्योंकि न्यूमरेटर तो इक्वल हो गया डिनोमिनेटर के, तो आप कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया। 4/4 इसमें भी इक्वल, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/4 इसमें क्या होगा? तो इसमें तो न्यूमरेटर क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, लेस देन नहीं होगा, है ना? लेस देन होने पे क्या होता है? लेस देन होने पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ग्रेटर देन और इक्वल होने पे क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अब इसका जो थर्ड टाइप है वो हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट आर द मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अब इसको समझिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन है बेटा इसका तीसरा टाइप, और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, और भी बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। तो कैसे करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर along with a proper fraction। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या करता है, कंसिस्ट करता है एक होल नंबर along with, उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हो, एक होल नंबर है 1 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। कैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये कैसा प्रॉप हो जाएगा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके आगे वाला क्या है, होल नंबर है। तो जब भी होल नंबर के साथ कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, जब भी होल नंबर के साथ कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, तो आप उसको कह दोगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जल्दी से एक बार बताओ, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और नॉट। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप लोग जल्दी जल्दी में कह दोगे यस इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बट बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला तो होल है, दूसरा वाला क्या है, इट इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हेंस इट इज नॉट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, पहला वाला होल नंबर होना चाहिए और दूसरा वाला प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। वो होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है बेटा, बट होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए होल नंबर के साथ, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। इस केस में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा, बाकी इस केस में आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस केस में भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं आपको कोई एग्जांपल देके पूछूंगी तो आप लोग अच्छे से बता लोगे ना। 3 7 अपॉन में 9, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और नॉट, बताइए सभी लोग, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यस और नो, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताओ सभी लोग, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यस और नो। बिल्कुल इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि ये वाला है होल नंबर और होल नंबर के साथ क्या है, तो होल नंबर के साथ है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे समझ में आया बेटा, तो ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट। चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि कन्वर्ट करना है भाई किसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को आता है, बताओ, आप लोग तो पढ़ चुके हो ना, सब आपका रिवीजन हो रहा है ये, तो देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। कन्वर्ट करो, आंसर बताओ। 5 1/3 को 5 होल और 1/3 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग, कमेंट करके बताओ कि आपके आंसर्स क्या आएंगे। जल्दी से कमेंट करो और अपने आंसर्स बताओ सभी कि आंसर्स क्या आएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। सभी के मैं कमेंट्स को देख रही हूं, मैं सभी के कमेंट्स को प्रॉपरली देख रही हूं, आप सभी को आंसर जरूर करना है। चलो बताओ, वेल डन, ओके। तो चलो मैं देखती हूँ बेटा, आप लोगों को पता है कुछ बच्चों को, देखो क्या करना है, यहाँ पे 3 जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर में आपको वही रखना है। जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ न्यूमरेटर में होंगे, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये बात मानते हो, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो भी होगा न्यूमरेटर में होगा। तो ये हमने 3 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस 3 का करेंगे 5 से मल्टीप्लीकेशन, तो 3 × 5 करेंगे, कर लिया 3 × 5 और प्लस कर देंगे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको ऐड, +1 को ऐड कर देते हैं। ओके, तो 3 5 15 +1/3 मीन्स आंसर क्या आ गया, 16/3। ये आपका कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या समझ में आया, कैसे करेंगे एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो बेटा। कोई और एग्जांपल हम लेकर के समझा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 2/5,
ये आपके सामने एग्जाम्पल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देना है। जो भी चेंजेस होंगे न्यूमरेटर में होंगे। 4 5 20, तो 4 इंटू 5 किया 20 आया। उसमें क्या करना है, इस वाले को नंबर को ऐड करना है, तो 2 को ऐड कर देंगे। क्या आ गया, 22/5 आ गया। ये हो गया कन्वर्ट आपका किससे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर में। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो। क्या क्लियर हो गया? थम्स अप करो और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कन्वर्ट करना आ गया? अब हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद एडिशंस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर हम लोग इसके करेंगे। चलो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम नंबर। कोई भी फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करता है सेम नंबर को आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, fractions which represent the same number are called equivalent fraction। यहां तक क्लियर हुआ? Example, fractions are 1/2 and 5/10 but they represent the same number, hence they are called the equivalent fraction। अगर आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करके देखो वैल्यू क्या आ रही है। जैसे यहाँ पे मान लो 1/2 है और 5/10 है, आप 1/2 को सॉल्व करो, आएगा 0.5। 5/10 को सॉल्व करोगे तो भी 0.5 आएगा। मीन्स आपने सॉल्व किया और इसकी आ गई एग्जैक्ट वैल्यू सेम टू सेम, तो आप कहोगे दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। कब हो जाएंगे? जब उन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आ जाती है। क्या क्लियर हुआ? जब उन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आ जाती है तो आप इसको कह दोगे ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम नंबर आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शंस 1/2 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दे दिया 2/3 और हमने कह दिया आप इसको करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मींस इसके कोई टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ। इसके कोई टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बताओ। तो क्या होंगे इसके टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहला तो 2/3 है, दूसरा हम क्या करेंगे 2/3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 4/6। मीन्स 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 4/6। इसी तरह से आपको एक और निकालना होगा, तो क्या करोगे? इसी की जगह हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लीकेशन। 2 3 6, 3 3 9, तो 6/9 हो गया इसका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद और बताओ आप लोग, और बताओ इसके बाद 4 2 अगर हम 4 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन 2/3 में, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 4 2 8 और 4 3 12, तो आपका आ गया 8/12। देखो कितने ढेर सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग बना सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करते जाना है सेम नंबर से ऊपर और नीचे, और आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढेर सारे बनते चले जाते हैं। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हो गया? 4/6 हो गया, 6/9 हो गया, 8/12 हो गया। और हाँ, आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, है ना? तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस, मीन उनका एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। अब ये कौन सा नया टर्म्स आ गया, लाइक फ्रैक्शन? सुना है कहीं लाइक फ्रैक्शन? क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस बताओ? बस आपके सामने लिखा है, आप लोग देख ही रहे हो। सिंस लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोज a/b है और c/b है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हेंस इट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। कैसा कहोगे आप इसको? लाइक फ्रैक्शंस कहोगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो होंगे लाइक फ्रैक्शन, जिनके नहीं सेम होंगे वो होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल सी चीजें हैं, है ना? ओके नेक्स्ट बेटा,
अब अगर आपको एडिशन करना होगा लाइक फ्रैक्शन का, तो आप कैसे इसको ऐड करोगे ये समझो। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, आपको भी यहाँ पे सेम लिख देना है, बस न्यूमरेटर को आपको ऐड कर लेना है और आपका आंसर आ गया। तो 2 में 4 को ऐड कर लिया, 4 + 2 6/7, ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। 6/7 क्या हो गया, आपका आंसर करेक्ट आ गया। ओके, तो एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन कितना सिंपल है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन भी तुरंत देख लो इसी टाइम पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको यहाँ पे भी सेम नंबर 7 ही रख देने हैं और न्यूमरेटर में जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 - 4 कर लो, कितना आ गया बेटा, -3 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आ गया। क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं, जब ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे तब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है। कुछ भी फ्रैक्शंस हैं आप उसको आराम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सीख लेते हैं। These fractions have the different denominators are called unlike fraction। तो unlike fractions क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। These fractions have the different denominator, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है 1/5 + 1/7। अब आपको 1/5 में 1/7 को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, तो आपको इसमें भी डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा और इसमें भी डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं सेम। कैसे सेम बनाएंगे, इस वाले में हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे और इस वाले में हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या बन गया बेटा, 7/35 और ये क्या बन गया, ये हो गया 5/35। मीन्स आपको अगर अनलाइक दिए होंगे, अनलाइक का आपको एडिशन करना होगा, तो आपको क्या करना है, उसको लाइक में कन्वर्ट कर लेना है। लाइक का एडिशन इजी होता है, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन इजी होता है, लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन इजी होता है। तो आप क्यों ना इसको लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लो, मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे कर लिया 35 और 35। अब एडिशन में कुछ बचा ही नहीं, आपको लिख लेना है 35 और 7 और 5 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 7 और 5 को ऐड करने पे 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया भाई 12/35। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके सिंपली ऐड कर लेना है। चलिए अगर समझ में आ गया तो आप इसका आंसर करो। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं अनलाइक फ्रैक्शंस और आपको इसको करना है सब्ट्रैक्ट, सिंपल सा है। आंसर्स करिए जल्दी से सभी लोग, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बना लो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4/7 को करो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, 5 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाले को जब हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ये क्या होगा, हमको करना पड़ेगा 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। तो 5 4 20/35 माइनस 7/35 बन गया हमारा, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो आपका आंसर तो तुरंत आ गया, 35 हो गया और ऊपर वाले को क्या हम कर देंगे, न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 13/35। कितना आ गया, 13/35, ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। ओके, कितना आ गया, 13/35, ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। क्या समझ में आ गया ना। ओके, तो आप सभी लोगों के भी आंसर्स करेक्ट आए हैं, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। ओके, चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्या है, चलो सॉल्व करो कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको इतने अच्छे से आ गया तो सॉल्व करो। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर is 2 hole 3/4 centimeter long and 1 hole 1/3 centimeter wide. Then find its perimeter। इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। चलो बताओ जल्दी से, क्या करना है, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले तो हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर शीट। आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है और आपको सिंपली पेरीमीटर निकालना है। तो लेंथ आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं गिवन है बेटा,
सॉरी, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है और आपको करना है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो चलो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 को हम नीचे एज इट इज लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 8 में 3 को ऐड कर देंगे तो 11/4 ये आ गया। लेंथ आ गई इसकी 11/4। ब्रेथ क्या आ जाएगी, 3 को नीचे एज इट इज लिखा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 तो ये हो गया 4/3। अब क्या इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? न्यूमरेटर तो अलग अलग होंगे चलेगा, डिनोमिनेटर को चेक करो क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं सेम। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 33/12। ये हो गई आपकी लेंथ और यहाँ पे क्या आ गया 16/12। ये हो गई ब्रेथ, है ना। तो हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर ली है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों अलाइक फ्रैक्शन थे, मींस अनलाइक फ्रैक्शंस थे, तो हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास लेंथ पता है, क्या लेंथ है 33/12 सेंटीमीटर, ये है इसकी लेंथ। और ब्रेथ क्या आई है 16/12 सेंटीमीटर, ये आई है इसकी ब्रेथ। ये सारा चीज हम रब कर दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाए। और ओके, तो लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। गॉट इट बेटा? तो लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ से आराम से फाइंड आउट कर लिया है और आपको अब क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है 33/12, ब्रेथ क्या है 16/12। बस लाइक फ्रैक्शन हो गया तो हमारा कैलकुलेशन तो एकदम इजी हो जाता है। 12 दोनों में सेम है, 12 हमने रख दिया। 33 प्लस 16, 33 प्लस 16 कितना आएगा करके देख लो यहाँ पे साइड में। 33 में 16 को ऐड करेंगे 6 3 9 3 1 4, तो ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 49/12। अब क्या करो, इसको कैंसिल कर लो, 2 6 ज़ा 12, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ये हो गया 49/6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है इसलिए आप इसको सेंटीमीटर में लिखोगे। अब यहाँ पे आपको लेंथ भी क्या थी, मिक्स्ड में गिवन थी, ब्रेड्थ भी क्या थी, मिक्स्ड में गिवन थी, तो आप भी क्या करोगे, जो आपका आंसर आया है इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ये भी सीख लो। देखो आपने ये तो सीख लिया कि हम लोग मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। अब ये सीखो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे बदलेंगे, है ना। यहाँ पे आपके सामने इम्प्रॉपर है और इसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में, तो हमने इस तरह से लिख लिया। डिवाइड करो, 6 की टेबल पढ़ो, 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा डायरेक्ट पढ़ लो, 6 5 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 और 6 8 ज़ा 48। तो 8 टाइम्स तक ये जाएगा, 8 से हम ज्यादा जाएंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, 6 9 ज़ा 54 हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे 6 8 ज़ा 48 आया, 1 यहाँ पे आपका कैरी बच गया। तो बस कितने टाइम पूरा पूरा गया, यानी कि पूरा पूरा कितने टाइम डिविजिबल हो गया, 8 टाइम्स। तो 8 आपका होगा होल, 8 क्या होगा, होल होगा। 6 को तो आपको नीचे ही लिखना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, और 1 को ऊपर आपको लिख देना है, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट। अगर आपका डाउट है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं, तो आप क्रॉस चेक कर लो, 6 8 ज़ा 48 प्लस 1 49 अपॉन में 6 हो गया हमारा क्रॉस चेक, आंसर करेक्ट है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर हमें कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में बेटा, आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, आप ट्वाइस ऑफ L प्लस बी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन के थे, तो मैं आपको क्या करवा रही हूँ, उसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस थे तो उसको हमने लाइक में कन्वर्ट किया, फिर आराम से उसको ऐड करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आया ये था इम्प्रॉपर में, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमें कन्वर्ट करना था मिक्स्ड में, जिससे कि हमारा आंसर मिक्स्ड में ही आ जाए। तो आपका आंसर आ गया 8 होल 1/6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। चलो तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया है कोई चीज तो आराम से पूछ लो, मैं बता देती हूँ। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है।
ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीमा एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? रीमा ने क्या किया बेटा, 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल का खा लिया, ले लिया। उसके बाद द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, तो 3/5 पार्ट उसका खाया, जो बचा था वो सोमू ने खा लिया। अब सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? चलो, किसी के आंसर आए क्या अभी तक? क्या किसी का आंसर आया कमेंट सेक्शन में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखो, आपके पास पूरा एप्पल था यानी कि होल था, आपके पास था पूरा 1, आपके पास पूरा 1 था। कितना आपने खा लिया? 3/5 पार्ट खा लिया। कितना बचा ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो 1 में से जितना आपने यूज कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 में से जितना आपने खा लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना। इसको एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 5। और या तो फिर आप एक काम कर लो, इसको आप लाइक में कन्वर्ट कर लो, मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दो। तो क्या हो गए आपके पास डिजिट्स? देखो, आपके पास कैलकुलेशन को मैंने इजी करने के लिए कर दिया। 1/5 में से आपको 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, आपको ओके सॉरी 5/5 होगा बेटा, ये 5/5 में से आपको 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों में 5 था, हमने 5 को एज इट इज लिख लिया। 5 - 3 कर दो ऊपर, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2/5। तो सोमू ने कितना एप्पल खाया? तो सोमू ने खाया है 3/5 पार्ट एप्पल का। ओके, तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आने से पहले हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद आपका वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बचा है थोड़ा सा, इसको पढ़ लेते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। व्हाट आर द मल्टीप्लिकेशन? हम लोग कैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये होता है बेटा दो तरह से। जरूरी नहीं है कि दो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों फ्रैक्शन में ही हो जाए। एक फ्रैक्शन हो सकता है, एक होल हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो, टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर। समझ में आया? जो होल नंबर है उसको हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को वही रख दो आप और न्यूमरेटर का क्या कर लो? होल नंबर का मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर के साथ। तो 2 × 1 अपॉन में 5, ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, मीन्स इसका आंसर आएगा 2/5। गॉट इट? क्या क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, सभी को सब कुछ क्लियर हो गया ना? बताओ बताओ कैसा वाला क्लियर हुआ? कौन कौन सा क्लियर हुआ भाई? मैंने सुना है आपको च्यवनप्राश क्लियर होता है और पता नहीं क्या क्या क्लियर होते हैं आप लोगों को, है ना। तो क्या सारे तरह से क्लियर हो गए आप लोगों को? जब आप किसी भी फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है? होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम रख लो और 4 का मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ गया? 8/5। हो गया सिंपली सॉल्व ये क्वेश्चन। ओके, चलो, तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट सेकेंड प्रॉपर्टी सेज? अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मींस दोनों ही फ्रैक्शंस मिलने वाले हैं। ये तो और भी इजी होता है बेटा, कुछ भी नहीं करना होता। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन पता है ना, बहुत ज्यादा इजी होता है। अब देखो, जब आप टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लो और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। चलो कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, आपको ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं, 3/7 है और 2/5 है। तो क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का कर लिया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कर लिया। तो 3 × 2 = 6 अपॉन में 7 × 5 = 35। ओके,
क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 5 जा हो गया 35। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 6/35। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? आपको जब भी दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना होगा तो आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल 1/3 इंटू 4 2/5 है, क्या आएगा इसका आंसर? 1/3 इंटू अपॉन में क्या है, इंटू 2/5 है। तो सिंपल सा जो हमने आपको बताया, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो आंसर आ गया हमारा 2/15। क्या समझ में आया, समझ में आ गया ना सभी को? चलो तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन पे। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही हम लोग डिवाइड भी करते हैं। डिवीजन के लिए बस एक चीज ध्यान रखना होता है, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपका रिवीजन है, तो आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये मैं पूरा टोटल आपसे उम्मीद करती हूँ, है ना, गेस करती हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी में भी अगर समझाती हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो बेटा क्विक सा रिवीजन दे रहे हैं आपको। फिर भी मैं काफी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन तो हो और ऐसा रिवीजन हो कि आपको इसके बाद कभी वो भूले नहीं, आपको माइंड में एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है। ओके, चलो देखो, अ फ्रैक्शन बीइंग डिवाइडेड बाय अ नंबर इज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन being multiplied by the reciprocal of the number। डिफिनेशन समझ में आया क्या? क्या डिफिनेशन समझ में आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं उसको अपने लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, तो इसकी जगह आप क्या कर लो, देखो जैसे कि मान लो 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हो 3/4 से, तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो ना, 1/2 को तो एज इट इज रखो, डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो नंबर है ना इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। बस अब जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो फ्रैक्शन का वैसे कर लो, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, आपका आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। ये लो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डिवीजन को भी हमने चेंज कर लिया मल्टीप्लिकेशन में ही रेसिप्रोकल करके, और हमारा आंसर आ गया। देखो इस वाले में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2। जब भी कभी आपको होल नंबर से डिवाइड करना हो, लाइक 1/2 डिवाइडेड बाय आपको 2 करना होगा, तो क्या करोगे, 1/2 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आप इस 2 का कर लो बेटा रेसिप्रोकल और इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/4। ओके, क्या आ गया, 1/4 आ गया। गॉट इट? क्या समझ में आया सभी को अच्छे से? ओके, तो हम लोग इसका ये वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आए। देखो 2/10 को आपको डिवाइड करना है 2/3 से, तो 2/10 को तो एज इट इज लिखेंगे, 2/10 को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। 2/3 को रेसिप्रोकल कर लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 को कैंसिल कर लिया, आंसर क्या आ गया, 3/10 आपका आंसर आ गया। डेसिमल में बताओगे तो 0.3 आपका आंसर आ गया। आया समझ में? वैसे अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो तो आपको फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में ही करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका आंसर 3/10 आ गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया अच्छे से? जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, दूसरे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर लो और आपका आंसर अच्छे से आ जाता है। ओके, तो चलो ये दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, रोनाल्ड ड्रैंक ऑरेंज जूस फ्रॉम अ 500 मिलीलीटर बॉटल, ही फाउंड दैट 3/5 was remaining. How much did he drink? उसने कितना ड्रिंक किया? चलो बताओ, कैसे बताओगे? 500 मिलीलीटर की बोतल थी और जिससे उसने मिला, उसको जब मिली बोतल की ना, he Ronald drank orange juice from a 500 milliliter bottle and he found that 3/5 remaining है। उसने पी लिया आराम से
फिर जब उसने देखा ना तो उसको पता चला कि 3/5 बचा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने कितना टेक किया, उसने कितना ड्रिंक किया। कैसे निकालोगे? तो आप 500 का 3/5 निकाल लो सिंपली, कि उसने कितना पहले तो पिया, कितना मतलब कि रिमेनिंग बचा, पहले तो आप निकालो कितना रिमेनिंग बचा, तो 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 500 मीन्स 300 रिमेनिंग है। 300 ml जो है ये रिमेनिंग बचा है। तो कितना उसने ड्रिंक किया, कैसे पता चलेगा? टोटल में से जो रिमेनिंग बचा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स उसने 200 मिलीलीटर ड्रिंक कर लिया। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। देखो, रोनाल्ड ड्रैंक ऑरेंज जूस फ्रॉम अ 500 मिलीलीटर बॉटल। उसने 500 मिलीलीटर बॉटल से एक ऑरेंज जूस को ड्रिंक किया और उसने जब देखा तो उसको पता चला कि 3/5 पोर्शन उसका रिमेनिंग है। तो कितना उसने ड्रिंक किया ये आपसे पूछा है। तो आप पहले देख लो कि कितना पोर्शन रिमेनिंग है। कैसे रिमेनिंग फाइंड आउट करोगे? 500 का आप 3/5 निकाल लो कितना आ रहा है। तो 5 से इसको कैंसिल करोगे 100 आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 300 आ जाएगा। तो 300 मिलीलीटर जो है ये है रिमेनिंग। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितना रिमेनिंग है, वो तो आपको बता ही दिया कि 3/5 रिमेनिंग है। अब चाहे तो मिलीलीटर में बताए चाहे तो फ्रैक्शन में बताए। हाउ मच डिड ही ड्रिंक ये पूछा है, तो 500 टोटल था, रिमेनिंग 300 था, तो उसने कितना ड्रिंक किया? 200 मिलीलीटर। गॉट इट? 200 मिलीलीटर का ऑरेंज जूस उसने ड्रिंक किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एन एलोप्रेन, आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एन एलोप्रेन कवर्स 50 माइल्स इन 1 आवर। हाउ मेनी माइल्स कैन कवर एलोप्रेन इन द 5 आवर्स? तो 5 आवर्स में वो कितने माइल्स को कवर करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नहीं है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ये। 1 आवर को 50 माइल्स में वो कवर करता है, मीन्स 50 माइल्स कवर करता है 1 आवर में। और आपसे पूछा जा रहा है 5 आवर में कितने माइल्स कवर होगा? तो सिंपल है, 1 आवर का आपको दिया है, 5 आवर का आपको निकालना है, तो 5 इंटू 50 कर दो, मीन्स 250 माइल्स जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे 5 आवर में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फ्रैक्शंस पढ़ा, फ्रैक्शंस के नोटेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, उसके बाद फ्रैक्शंस के हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? तो फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस पढ़े, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। जिसने अभी तक अनअकैडमी 7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जिसने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो और क्या कर लो, ज्योति जायसवाल नेम सर्च करो, जिससे कि आप वहां पे मुझे कर सकते हो फॉलो। ठीक है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना है। वहां पे स्पेशल क्लास भी बिल्कुल फ्री है बेटा, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, मीन्स आप पहली बार अगर जा रहे हो तो आपको बस कोई चार्जेस नहीं मांगेगा, बस आपसे एक कोड पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है जिससे कि आप फ्री लाइव क्लासेस को देख सको, फ्री टेस्ट दे सको। तो आप बिल्कुल जे लाइव कोड को अप्लाई करना और आपके सारे फ्री कंटेंट्स हो जाएंगे बेटा अनलॉक। और जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगी, जल्दी से जाना है और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज का सेशन यही पे एंड करते हैं और जो फ्राइडे को मेरी क्लास होगी बेटा वो होगी लेट्स क्रैक मैथ्स पे, और इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो सारी लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, हम लोग फिर से मिलने वाले हैं संडे को या फिर सैटरडे को 11 PM पे, तो वो बेटा होगी लाइव क्लासेस 11 AM पे। मैं PM इतना ज्यादा मैं इवनिंग में क्लास लेती हूँ ना कि मेरे से हर टाइमिंग में PM ही लिखता है। तो बेटा सैटरडे को आपकी या फिर संडे को जो भी होगी वो आपको पता चल जाएगा, क्लास शेड्यूल हो जाएगी, तो वो मैं 11 AM पे लूंगी और अनअकैडमी की क्लास 7 पे ही होगी बेटा। और आपको जल्दी से आ जाना है, ये क्लासेस लाइव होगी जिसमें हम लोग करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशंस, फुल अटेंडेंस, बेस्ट स्टूडेंट, और उसके बाद ढेर सारी मेंटी प्ले होगी जिसमें कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।